हेलो फ्रेंड्स। बच्चों को न्यूबॉर्न से लेकर 2 साल तक के बच्चों को स्वस्थ रखने के लिए, आसानी से स्वस्थ रखने के लिए आज बात करेंगे कुछ बिहेवियर या साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स जो बच्चों में होते हैं और उनको हम आसानी से स्वस्थ रख सकते हैं। तो हमें ये समझना है, जानना है कि ऐसे के कौन से बिहेवियर या साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स छोटे बच्चों में होते हैं और कैसे उनको ठीक किया जा सकता है। इन बेसिक कुछ बच्चे, अधिकांशतः बच्चे ठीक होते हैं, खुश रहते हैं, लेकिन ऐसे कुछ बच्चे होते हैं जो सारी सुविधाओं और ज़रूरत जो उनकी होती है वो पूरी हो जाती हैं। उनका पेट भर जाता है, वो खेलने का सामान होता है, लोग होते हैं, सब कुछ होता है। लेकिन कभी-कभी कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो बिहेवियर में कुछ ऐसे चेंजेस होते हैं बच्चों में, तो उनमें ऐसा होता है कि वो कुछ भी बिहेवियर में कोई चेंजेस होते हैं तो वो खुश नहीं रहते हैं और उनमें कुछ अलग से सिम्पटम्स या लक्षण आ जाते हैं और वो बिल्कुल बाकी बच्चों से अलग हो जाते हैं कि उनमें कुछ चीज़ें होती हैं, वो लगता है कि ये ठीक नहीं है, तो इसको कैसे ठीक करें। तो हम जैसे बताए कि ये बिहेवियर या साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर छोटे बच्चों में जो होती है, जिसको कि हम ठीक कर सकते हैं और हम आगे बताएँगे कि कैसे ठीक कर सकते हैं। तो जुड़े रहिए और समझिए कि क्या-क्या होता है और कौन से ऐसे डिसऑर्डर्स होते हैं और उसको कैसे ठीक करते हैं। तो छोटे बच्चों में जैसा कि बताया कि न्यूबॉर्न से लेकर 2 साल तक के बच्चों में हम आपको बताएँगे, जब हालाँकि हर उम्र में अलग-अलग एज ग्रुप में अलग-अलग प्रकार के बिहेवियर एंड साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स होते हैं, जो कि आगे हम एक-एक करके वीडियोज़ में आपको बताएँगे और उनका इलाज भी बताएँगे कि आसानी से वो कैसे ठीक हो सकते हैं और किस तरह से आप उन चीज़ों को ठीक करके आसानी से स्वयं भी खुश रह सकते हैं और बच्चों को भी खुश रख सकते हैं। बच्चे रह सकते हैं अपना अच्छे से और फैमिली भी खुश खुश रह सकती है और आप आगे का फ्यूचर भी बच्चों का अच्छा रहता है। तो सबसे पहले हमें समझना है कि ऐसे कौन से अलग-अलग उम्र में, जैसा कि बताया कि अलग-अलग उम्र यानी एज ग्रुप में अलग-अलग प्रकार के बिहेवियर या साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स होते हैं अलग-अलग एज ग्रुप में। जो सबसे पहले हम बात करेंगे वो न्यूबॉर्न से लेकर 2 साल तक के बच्चों में कौन-कौन से डिसऑर्डर्स होते हैं जो कि हमें ध्यान देना है और बच्चों को स्वस्थ रखना है कि वो अपना आगे का फ्यूचर या उनका जो ग्रोथ है वो अच्छे से हो। तो हमें समझना है कि ऐसे पहले समझना है कि कौन से डिसऑर्डर्स बिहेवियर है या साइकोलॉजिकल हैं छोटे बच्चों में, तो उन्हें हमें ठीक करना है और आसानी से ठीक करना है। तो जो सबसे पहले है कि कई बार ऐसा होता है कि बच्चों में एक अजीब-सी आदत हो जाती है कि वो लगातार रोते रहते हैं और वो नहीं चुप होते हैं। तो कई बार होता है कि पेरेंट्स को या जो भी उसको सँभालता है, उसे समझ में नहीं आता है कि क्या हो गया है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो क्या बात है कि बच्चे क्यों रो रहे हैं? जो न्यूबॉर्न से लेकर 2 साल तक के छोटे बच्चे होते हैं, उनमें अक्सर होता है कि वो लगातार रोते रहते हैं और आप नहीं समझ पाते हैं कि बच्चों को क्या प्रॉब्लम है। तो उन्हें कैसे ठीक करना है और उनमें क्या करना है कि आप वो खुश भी रहें, बच्चे और शांत रहें और अपना काम में उनका मन लगे और आपको भी कोई प्रॉब्लम ना हो। तो ऐसी कई प्रॉब्लम्स होती हैं बच्चों में जो कि बिहेवियर या साइकोलॉजिकल होती हैं। सबसे पहले जैसा बताया कि लगातार कुछ बच्चे रोते रहते हैं, तो हमें ये ढूँढना होता है, पता लगाना होता है कि क्या कारण है कि बच्चे क्यों रो रहे हैं, कैसे उनको ठीक किया जाए। और ऐसे कई बच्चे भी होते हैं जो बिल्कुल शांत भी रहते हैं, खुश रहते हैं और बिल्कुल कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती उनमें। तो ऐसे भी कई बच्चे होते हैं और ये अच्छी बात है, उनकी ग्रोथ बहुत अच्छी होती है। इसके अलावा लेकिन कभी-कभी कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनमें कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, तो हमें ये ध्यान देना है कि अगर इस तरह की कोई प्रॉब्लम है कि बच्चे लगातार रो रहे हैं, तो क्या कारण है और वो कैसे ठीक किया जाए? नंबर 2, प्रॉब्लम्स जो सबसे ज़्यादा देखी गई है कि वो जो कुछ बच्चे मिट्टी खाने की आदत या बालू खाने की आदत या कुछ अनडाइजेस्टेबल चीज़ें जो घर में होती हैं, चॉक खाना या कभी-कभी दीवार में चूना चाटने लगते हैं बच्चे। तो ऐसा क्यों होता है और कैसे आसानी से इनको ठीक किया जा सकता है? तो ये एक प्रकार के बिहेवियर प्रॉब्लम्स होती हैं,
छोटे बच्चों में, जो कि हम आसानी से ठीक कर सकते हैं। आगे हम आपको बताएंगे कि क्या कर सकते हैं और ये आसानी से ठीक हो जाता है। इसके अलावा थर्ड नंबर पे जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि कई बार देखा है कि छोटे बच्चे अक्सर अपने हेयर्स को खींच-खींच के, आदत होती है वो यूँ ही खींचते रहते हैं और वो टूटते रहते हैं, उनके बाल खराब होते रहते हैं। तो ये हैबिट होती है कुछ बच्चों में, सभी बच्चों में नहीं होती है लेकिन कुछ बच्चों में होती है, जिसको भी आप आसानी से ठीक कर सकते हैं। इसके अलावा सबसे बहुत ही अलग सी, बहुत ही प्रॉब्लम वाली चीज़ होती है कि कभी-कभी कुछ बच्चों में अजीब-सी एक एक आदत होती है कि वो सांस रोक से लेते हैं या ब्रेथ होल्डिंग, अजीब सी उनकी एक्टिविटी होती है, जिससे कि अचानक से पेरेंट्स या जो भी साथ में रहता है उनके, जो भी संभालता है वो डर जाता है, ये क्या हो गया है, क्या हो गया बच्चे को और उसने क्या करना चाहिए। तो ऐसा भी कभी कभी होता है कि बच्चों में ये प्रॉब्लम्स होती हैं, तो आपको उसको भी ध्यान देना है कि छोटे बच्चों में इस तरह की प्रॉब्लम्स ना हो और वो स्वस्थ रहें और खुश रहें। इसके अलावा नेक्स्ट जो फिफ्थ नंबर है उसमें थंब सकिंग, यानी अक्सर बच्चों को देखा जाता है कि वो अंगूठा मुंह में डालकर रहते हैं और आपको लगता है कि क्या कर रहे हैं, ऐसे क्यों कर रहे हैं, ठीक से रहें, उन्हें आपको अच्छा नहीं लगता। या कभी कभी होता है कि बहुत मना आप करते हैं, उसके बाद भी वो ऐसी आदत नहीं छुड़ा पाते हैं। तो आप क्या करें कि ये हैबिट आप जो बच्चों में होती है वो ना हो और वो आसानी से ठीक हो सके। तो परेशान नहीं होना है। कुछ बच्चों में इस तरह की बिहेवियर प्रॉब्लम होती हैं और सभी बच्चों में नहीं होती हैं। कुछ बच्चों में वो बिल्कुल बिल्कुल सेटिस्फाइड रहते हैं और खुश रहते हैं, उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। जब भी उनका फूड फीडिंग या उसका उनका जो लाइफस्टाइल है या उनका क्लोथिंग है, सब कुछ कंफर्टेबल होता है, उनका एनवायरनमेंट है, तो वो ज़्यादातर सेटिस्फाइड रहते हैं और कोई प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन कुछ बच्चों में कुछ प्रॉब्लम्स हो जाती हैं और छोटे बच्चों में ये प्रॉब्लम, जैसा कि हम बता रहे हैं, ये हो सकती हैं। तो उसको ध्यान देना है कि वो आसानी से कैसे ठीक कर सकें। इसके अलावा एक अलग सी चीज़ होती है, कुछ बच्चों में बहुत डर सा होता है कि वो अलग से अचानक से कोई आ जाता है या कुछ लोगों के अलावा वो सबके साथ नहीं बैठ पाते हैं या नहीं रह पाते हैं या नहीं इंटरैक्ट कर पाते हैं और वो डर जाते हैं, वो बिल्कुल अलग चले जाते हैं। तो कुछ बच्चों में एक डर सा होता है, फ़ियर सा होता है, वो सब जगह मिक्सिंग नहीं हो पाती है। तो ऐसा भी, इनको भी बहुत आसानी से आप ठीक कर सकते हैं, केयर कर सकते हैं। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिससे कि वो थोड़ा-सा कंफर्टेबल फ़ील हो और आराम से रहें, कि इस तरह की प्रॉब्लम्स बच्चों में ना हो। ज़्यादातर जैसा कि बताया कि 2 साल तक के बच्चों में ये प्रॉब्लम्स अक्सर होती हैं। कई बच्चों में नहीं होती, जैसा कि बताया मैंने। इसके अलावा एक अलग सी और चीज़ होती है कि कुछ बच्चों में एक अलग सी डिपेंडेंसी होती है कि कुछ लोगों के साथ ही वो रहना चाहते हैं। इसके अलावा वो जैसे ही वो घर से बाहर जाते हैं या कहीं जाने लगते हैं तो वो रोने लगते हैं या उन्हें अजीब सा डर लगता है कि हम अकेले हो गए। तो ये अकेले होने की एक अजीब सी लक्षण होते हैं जो कुछ बच्चों में पाए जाते हैं, छोटे बच्चों में पाए जाते हैं, जो कि कभी-कभी अपने आप भी ठीक हो जाते हैं और कुछ नहीं करना होता है। तो कुछ जैसा कि 7 चीज़ें आपको बहुत इम्पोर्टेंट बताई हैं कि ये जो 7 लक्षण छोटे बच्चों में होते हैं, इनको बहुत आसान तरीकों से ठीक किया जा सकता है, जिनमें नहीं ठीक होती है, लेकिन कुछ बच्चों में ये अपने आप भी ठीक हो जाती हैं। तो जुड़िए और समझिए कि कुछ बच्चों में जो ये नहीं ठीक हो पाती हैं, उनमें क्या करना होगा और कैसे ये ठीक हो जाएँगी। तो जुड़े रहिए, आगे के वीडियोज़ में एक-एक करके आपको सारी चीज़ें बताई जाएँगी कि कैसे आपको इस तरह की बिहेवियर या साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स जो छोटे बच्चों में होती हैं, उसको कैसे उसमें केयर की जाए, उसको कैसे ध्यान दिया जाए, कैसे इम्प्रूव किया जाए। तो थैंक यू।